कॉलेज की कैंटीन की कॉफ़ी अपने दोस्तों के साथ लेते हुए या फिर स्टारबक्स में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी के मज़े लेते हुए कभी आपने सोचा है कि ये कॉफ़ी आपके पास कैसे पहुंची है, कहाँ से आई है? वो कौन सी पहली कंट्री थी जहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन सबसे पहले हुआ था? हमारे अपने भारत में इसको कौन लेके आया? यहाँ पे कहाँ प्लांटेशन होता है कॉफ़ी का? नहीं ना। आज तक नहीं सोचा है तो अब सोचिए, और ऐसे जवाब जानने के लिए आपके अपने चैनल 10 सेकंड पोस्ट पे आइए। कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट होने की दो कहानियां हैं। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में ये हमेशा बहस रही है कि कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, या तो इथोपिया में या फिर यमन में। बट हम आज आपको बताएंगे कि एक्चुअली में कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था। ऐसी ही एक इथोपियन थ्योरी के हिसाब से 7th सेंचुरी के आसपास खालिद नाम का एक चरवाहा अपनी गोट्स को ज़्यादा ही एनर्जाइज देखता था जब भी वो गोट्स एक रेड चेरी को खाती थी। ऐसा कहा जाता है उस मैजिक फ्रूट को खालिद अपने गांव के एक मॉन्क के पास लेके गया। मॉन्क को वो फ्रूट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसको खाने के बाद वो मॉन्क देर रात तक जाग के ऊपर वाले की प्रेयर कर सकता था। और एक कहानी ये भी है, मॉन्क को कॉफ़ी बीन्स का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने कॉफ़ी बीन्स को आग में फेंक दिया। आग में फ्राई होने के कारण कॉफ़ी बीन्स से जो अरोमा निकली उसके कारण ही हमको रोस्टेड कॉफ़ी पता चली। खैर ये तो कहानियाँ हैं, बट हिस्टोरिकली इट इज़ बीन प्रूवन 700 AD के आसपास कॉफ़ी प्लांटेशन का पता इथोपिया में ही चला था। इन द स्टार्टिंग ऑफ 15th सेंचुरी इथोपियन ट्रेडर्स के साथ कॉफ़ी यमन के एक सी पोर्ट मौका पहुंचती है। अब आपको पता चला मौका कॉफ़ी का नाम कैसे पड़ा। उस जमाने में कॉफ़ी का पूरा बिजनेस यमन के इसी सी पोर्ट मौका से होता था। कॉफ़ी जैसे ही यमन आई उसकी पॉपुलैरिटी पूरे अरब देशों में फैलने लगी। इट बिकम वेरी पॉपुलर इन इजिप्ट, ईरान, तुर्की, इसलिए शायद इसको वाइन ऑफ अरबी पीपल भी बोला जाता है। कॉफ़ी का एक्चुअली वर्ड अरबी में कहवा था, बाद में तुर्किश में इसको कहवे कहा गया और डच ने इसको फिर कॉफ़ी कहा। बाद में ब्रिटिशर्स ने डच लैंग्वेज से इसको उठाते हुए पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी नाम से फेमस किया। उस जमाने के सूफ़ी संतों में कॉफ़ी बहुत ही फेमस थी। सूफ़ी संतों का ये मानना था कॉफ़ी के कारण वह देर रात तक जाग के ऑलमाइटी की प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आपको पता है कॉफ़ी के स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट्स के कारण अरब में कई बार कॉफ़ी का बैन किया गया, बट उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि हर बार बैन हटाना पड़ा। यहाँ तक कि अरब में कई बार रॉयट्स भी हुए कॉफ़ी का बैन हटाने के लिए। 16th सेंचुरी के आते आते कॉफ़ी का ट्रेड यमन से पूरे एशिया और यूरोप में फैल गया, बल्कि कई यूरोपियन लोग यमन सिर्फ कॉफ़ी के ट्रेड के लिए ही आते थे। ऐसा बोला जाता है हाजी लोग जब भी इंडिया वापस मक्का मदीना से आते थे तो अपने साथ कॉफ़ी बीन्स लाते थे। बट इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन का मेन क्रेडिट सूफी संत बाबा बुदान को जाता है। सूफी संत बाबा बुदान 1670 में मक्का से वापस आते हुए अपने साथ फर्टाइल कॉफ़ी बीन को लाते हैं और कर्नाटक के एक छोटे से हिल स्टेशन चिकमंगलूर में कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन मेनली कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। कर्नाटक में 71%, केरल में 21%, तमिलनाडु में 5%। इन तीनों को मिला दें तो 97% ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन ये 3 स्टेट में ही होते हैं। बाकी का 3% नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट या फिर आंध्रा और उड़ीसा में कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। हम आज भी 80% ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब इंडियंस को आज भी कॉफ़ी उतनी पसंद नहीं आती है। बट कॉफ़ी को पूरे वर्ल्ड में फेमस करने में यूरोपियन लोगों का हाथ है। डच लोगों ने 17th सेंचुरी में कॉफ़ी प्लांटेशन श्रीलंका और इंडोनेशिया में चालू किया और स्पेनिश लोगों ने सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अमेरिका मेनली ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट किया। ब्राज़ील आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन करता है। इवन ब्राज़ीलियन कॉफ़ी सबसे बेस्ट भी मानी जाती है। एक अजीब सा फन फैक्ट, 16th सेंचुरी के मिड में कुछ यूरोपियन लोग कॉफ़ी को डेविल्स ड्रिंक भी बोलते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉफ़ी अरब से आती थी। और यही कारण था कि पॉप सेलिमेंट 8 को कॉफ़ी पे बैन लगाना पड़ा। बट पॉप खुद भी कॉफ़ी को बहुत पसंद करते थे और इसकी बाकी लोगों में भी पॉपुलैरिटी बहुत थी। तो पॉप ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने कॉफ़ी को पवित्र करने के लिए एक रिलीजियस सेरेमनी रखी
और इसके बाद कॉफ़ी को अलाउ किया गया दोबारा यूरोप में। वाह क्या बात है। 18th सेंचुरी के अंत तक कॉफ़ी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आ चुकी थी, बट तब भी ये एक मास ड्रिंक नहीं थी और इसका मेन कारण था कॉफ़ी बीन्स को कुक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। 1901 में जापानीज़ केमिस्ट सटेरो काटो इंस्टेंट कॉफ़ी के आइडिया के साथ आते हैं। जैसा कि नाम है, ये आइडिया भी इंस्टेंटली हिट होता है और कॉफ़ी का मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और इसके कारण ही हमारे घर घर में कॉफ़ी पहुंचती है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा नॉलेज प्रोसेस शेयरिंग मेथड पसंद आ रहा होगा। फ्यूचर में आपको किस किस टॉपिक पे ऐसे ही क्विक शॉर्ट्स ज्ञान चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स अ लॉट।